1 करोड़ से ऊपर, एक करोड़ से ऊपर सबसे पहले 1 करोड़ एक समय होगा, वहां से अंतः कोड़ा कोड़ी चालू हो गया। कहाँ तक जाएगा? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करिए, यानी कोड़ा कोड़ी। यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर, यहाँ खाली करोड़ है, 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर से भेद करते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए स्थिति को। कहाँ तक बढ़ाना है? 1 कोड़ा कोड़ी में 1 समय कम तक। वहाँ कोड़ा कोड़ी है, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करा जा रहा है। और शुरू कहाँ से हुआ है? सिर्फ 1 करोड़ से। यदि 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करेंगे तो 1 करोड़ ही तो आएगा। अरे अरे अरे, को 20 10 को 10 से गुना करेंगी तो 10 ही आएगा क्या? नहीं, 100 आएगा उसको तो। और तो 1 करोड़ में 1 पर कितनी बिंदी है? अच्छा, उतनी करोड़, है ना, उतनी डबल हो जाएगी। मैं 1 गुना 1 समझ गई, 1 गुना 1 समझ गई। 1 नहीं है ना, 1 करोड़ गुना 1 करोड़ है। दीदी ऐसा हुआ ना, यानी कि 1 करोड़ ऊपर और 1 करोड़ गुना करेंगे 1 समय कम तक, ऐसा लेंगे क्या? हाँ, उतने सारे भेद हो जाएंगे इसके। हाँ, वो भेद तो समझ। एक बार थोड़ा सा ग्रुप में डाल दीजिएगा ना दीदी, ये लिख के, तो कहीं गलत ना हो। आहारक दीप और तीर्थंकर प्रकृति के कितने भेद बनते हैं। हाँ, ये समझ गया दीदी, लेकिन ये लिखने में गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप एक शब्द इतना लिख के डाल दीजिएगा। चलिए भाई, अब सुनो, क्योंकि कोड़ा कोड़ी की बात हो रही है और कोड़ा कोड़ी सागर की बात हो रही है, याद रखना। खाली कोड़ा कोड़ी बोलने से नहीं होगा, कोड़ा कोड़ी सागर। तो कोड़ा कोड़ी के बाद कुछ तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वर्ष लो, चाहे पल ले लो, चाहे सागर लो, वो तो लेना ही पड़ेगा। कोड़ा कोड़ी तो अपने आप में कुछ है ही नहीं। तो कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये कोड़ा कोड़ी है, इसलिए करोड़ तो मिनिमम हो गया, करोड़ को तो मिनिमम ले लो, तो करोड़ शब्द तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने करोड़ सागर से लेकर के और 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना जितना किया हुआ है, वहां तक जितनी भी समय बनेंगे वो सारे समय, वहां तक में से 1 समय कम इसलिए कर रहे हैं कि अंतर शब्द है, इसलिए। तो अंतर शब्द का तो अर्थ सब तो समझ में आ जाता है कि 1 समय भी कम किया। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करके जितने सागर हुए उसमें से 1 समय कम करे, वहां तक वो अंतर कहलाता है। और क्योंकि करोड़ की बात हो रही है तो 1 करोड़ सागर से लेकर के और जो 1 करोड़ को 1 करोड़ गुणा करने जितना संख्या है वहां तक की। अब संख्या तो ये तो है नहीं है, संख्यात ही है एक तरह से कहना चाहिए। तो ये जो है ये आपको मिल गया। तो इतना सारा मानी यहाँ 1 करोड़ सागर भी बन सकता है। 1 करोड़ सागर से एक समय ज्यादा करते करते कितना भी बंधे वो सारा जगन्य ही कहलाता है। इसलिए यहाँ जगन्य स्थिति ऐसी होती है। ये तीर्थंकर प्रकृति के लिए 1 कोड़ा कोड़ी संख्यात है, लेकिन अगर हम कहें उसमें समय कितने हैं तो समय असंख्यात हो जाएगा। समय असंख्यात, यद्यपि ये संख्या संख्यात है। अभी 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, 10 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, कितना भी बोलिए, सब काउंटेबल, सब संख्यात है। लेकिन जब हम इसको अगर कहें कि कितने समय तक बंधेगी है तो असंख्यात समय बन गया। आवली में असंख्यात समय है, असंख्यात समय पहले से। तो ये किसके लिए हुआ, ये कहाँ बन रहा है? ये वो कह रहे हैं कि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के, उपसम श्रेणी वाले की नहीं बात हो रही यहाँ पर, क्षपक श्रेणी वाले के बन रहा है। और किसके बन रहा है? अंतिम समय में जहां विच्युति होने वाली है उस समय जो बंधे, तो ये इतना, और उसमें भी इतने भेद पूर्वक किसी भी प्रकार से बन सकता है। ये खुलासा हो गया 141वीं गाथा का। अब अपन आगे बढ़ते हैं 142 में। पढ़िए दीदी, विजया दीदी, विजया दीदी को अनम्यूट करिए। जी भाई साहब। अच्छा, आपने पढ़ दी थी ये गाथा, पढ़ती थी 142 की पढ़ती थी आपने, कोई बात नहीं। तो भिन्न मुहूर्तो नरतिर्याणूणं वासदश सहस्राणि सुर निरय आऊ गाणम जहन्न ओहो दिखिदी बंधो। इसकी संस्कृत है भिन्न मुहूर्तः नरतिर्यगायुषो वर्ष 10 सहस्राणि सुर निर्यायुषो जगन्यतः भवती स्थिति बंध है। भिन्न मुहूर्त,
भिन्न मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? अंतर मुहूर्त, है ना। भिन्न मुहूर्त भी कह दिया, ऊपर में अंतर मुहूर्त शब्द भी है, तो जो भी हो तो ये भिन्न मुहूर्त मानी नर तिर्याउणम वास 10 सहस्राणी, और नर और तिर्यंश आयु, ये तो क्या है? अंतर मुहूर्त है, मानी मनुष्य आयु और तिर्यंश आयु, ये यदि किसी को बन रही है तो जघन्य कितना कहेंगे? अंतर मुहूर्त, अर्थात यहाँ नीचे दिया अर्थ में क्षुद्र भव या उच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण है। ये किसके लिए आया है? ये दोनों के लिए ही आया है। किसके लिए? तिर्यंश के लिए भी आया है और मनुष्य के लिए भी आया है। मनुष्य भी ऐसा क्षुद्र भव प्राप्त करके और उच्छ्वास के 18वें भाग, देखो वहां निगोद की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो दोनों को एक साथ देकर के कह रहे हैं कि मनुष्य आयु और तिर्यंश आयु का जगन स्थितिबंध अंतर मुहूर्त अर्थात क्षुद्र भव या आश्वास के 18वें भाग प्रमाण है। और देवायु का तो सबको मालूम है, देवायु और नरायु का 10,000 वर्ष प्रमाण है ना। तो आयु वास 10 सहस्रवाणी, वास मानी वर्ष दे दिया, तो 10 सहस्राणी, 10 सहस्राणी मानी सहस्राणी मानी 1000, किसका? सुर निरय आउगाणम, यानी ये जो 10 सहस्राणी वास जो दिया है वो दिया है सुर निरय के लिए। तो सुर मानी देव आयु और निरय मानी नरक आयु। कारणम जहन्न होदी खिदी बंदो, जहन्न मानी जघन्य होती है स्थिति बंद, ठीक है ना। तो भिन्न मुहूर्त मानी अंतर मुहूर्त हो गया, किसके लिए हो गया? वंदना भैया जी, आगे आ गया है कि भिन्न मुहूर्त यानी एक अंतर मुहूर्त में एक समय कम, वो भिन्न मुहूर्त कहलाता है। बहुत और अच्छा। हाँ, और एक अंतर मुहूर्त में 2 समय कम, वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। हाँ, 48 सामान्य से मिनट कथन है ना, सामान्य से कथन, लेकिन भिन्न मुहूर्त को भी हाँ। अंतर मुहूर्त कह देते हैं। सामान्य से हाँ। वैसे ही आ जाता है, पर वैसे परिभाषा में वही है, एक समय कम भिन्न अंतर मुहूर्त, 2 समय 48 कम मिनट अंतर मुहूर्त। बिल्कुल, तो बहुत अलग अच्छा। अलग नाम जब अपन व्याख्या करेंगे तो ऐसे बनाया है, ठीक है ना। हाँ, एक समय कम होगा तो भिन्न मुहूर्त कहलाता है, और उसके नीचे जितने भी है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। 48 मिनट में एक समय कम और 48 मिनट में 2 समय कम, तो उसके नीचे जितना भी है वो सारा अंतर मुहूर्त है, मानी 2 समय कम से लेकर के एक समय से लेकर के उसके ऊपर जितना भी समय है वो सारा अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त है, ऐसे ले, ठीक है ना। खाली भिन्न मुहूर्त के लिए अलग हो गया, वो हो गया एक मुहूर्त से एक समय का, तो इसलिए भिन्न मुहूर्त की अलग परिभाषा बन गई। अंतर मुहूर्त जो है वो सारी है ही है। तो मनुष्य आयु, लेकिन सामान्य कथन के हिसाब से, जैसे दीदी ने समझाया कि सामान्य कथन के हिसाब से भिन्न मुहूर्त को अंतर मुहूर्त कह करके यहाँ पर बताया, क्योंकि अंतर मुहूर्त ही होती है जो आयु इनकी होती है। वो तो आगे कितना भी दे दिया, क्षुद्र भव भी हो गया, और उच्छ्वास क्षुद्र भव माने जो निगोद जीव है, तिर्यंश है, तो एक श्वास में 18 बार हो रहा है। तो इस प्रकार का कथन यहाँ पर आ गया। तो भिन्न मुहूर्तो नर तिर्याउणम वास 10 सहस्राणी, मैंने कैसा दिया था? भिन्न मुहूर्त नर तिर्यायुषो वर्ष 10 सहस्राणी। सरल हो गया, क्योंकि नरक में जाएंगे तो कम से कम 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा, और स्वर्ग में भी जाएंगे, चाहे से कोई भी स्वर्ग हो, तो उसमें भी आपको 10,000 वर्ष भी रहना ही पड़ेगा। तो ये क्षुद्र भव लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा है क्या? हाँ, ठीक है, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा चाहिए। शुद्ध भव निगोद के लिए जो अपन बात करते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार, इसी को शुद्ध भव का। भाई साहब प्रणाम, मैं ये बोल रही थी कि भिन्न मुहूर्त और अंतर मुहूर्त में अंतर बताया क्या? अभी मैं सुन नहीं पाई जरा। हाँ, वही बोल रही थी दीदी अभी। हाँ, मैं नहीं सुन पाई। तो सुनिए आप दूसरे भाई साहब, इसमें क्षुद्र भव का और ये कहाँ आया गाथा में? अर्थात करके कहा ना, अंतर मुहूर्त का अर्थात करके माता जी ने बताया है। अच्छा, माता जी ने बताया, वहां तो अंतर मुहूर्त, वहां तो भिन्न मुहूर्त शब्द दिया है, गाथा में तो भिन्न मुहूर्त शब्द दिया है। हाँ। तो भिन्न मुहूर्त का अर्थ यहाँ अंतर मुहूर्त बताया गया है, अंतर मुहूर्त का अर्थ बताया गया है क्षुद्र भव।
क्षुद्र भव, ठीक। तात्पर्य उस देखो अंतर्मुहूर्त क्या होता है। अंतर्मुहूर्त माने एक समय से लेकर के एक समय को तो एक समय कह देंगे, उससे ज्यादा जितना भी समय हुआ वहां से लेकर के और मुहूर्त तक जितना भी है वो अंतर्मुहूर्त है। क्षुद्र भाव को अगर एक एक 48 समय मिनट तक। बांटेंगे, क्षुद्र भाव को अगर एक एक समय पे बांटेंगे तो बहुत अंतर्मुहूर्त हो जाएगा, क्योंकि 0.04 सेकंड होता है क्षुद्र भाव, 0.04 सेकंड होता है। इसमें तो कितने समय हो जाएंगे, तो कितने अंतर्मुहूर्त हो जाएंगे। इसलिए क्षुद्र भाव यहाँ अंतर्मुहूर्त ठीक है, उसी को 18 का यह कहा गया है। तो दीदी फिर वो 48 मिनट तक क्या हाँ, मुहूर्त मतलब 0.04 पॉइंट से 18 श्वास में 18 बार मर रहा है, तो वो हाँ। श्वास का 18 बार का जब घड़ी से समय निकाला गया, कि हम लोग को तो सेकंड मिनट ही मालूम है, तो उसका आता है 0.04 सेकंड। तो यहाँ ये भावना करिए कि सेकंड तो हम लोग पकड़ पाते हैं, कांटा चलता है, सेकंड का 100वां भाग भी हम लोग पकड़ लेते हैं, दौड़ वगैरह होती है बच्चों की, जब मैथान वगैरह होती है तो वो भी पकड़ लेते हैं, सेकंड का 100वां भाग वगैरह भी हम लोग पकड़ लेते हैं। और समय तो पकड़ में नहीं, आवली नहीं पकड़ में आ रही है। तो इससे हम लोग को समझना चाहिए कि 0.04 सेकंड में कितनी आवली हो जा रही है। समय तो कितने हो रहे हैं सो हो जाने दीजिए, आवली कितनी हो जा रही है। और कहाँ से अंतर्मुहूर्त चालू हो गया, अंतर्मुहूर्त तो चालू हो गया एक आवली से ही, तो उसमें अपने पकड़ में नहीं आता, उसमें कई अंतर्मुहूर्त हो जाता है, इसलिए उसको अंतर्मुहूर्त शुरू हो गया वहां से। यहाँ बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त नहीं है, जघन्य वाला अंतर्मुहूर्त चलेगा, तो इसलिए इसको अंतर्मुहूर्त भी कह सकते हैं, क्षुद्र भाव को अंतर्मुहूर्त भी कहते हैं। अंतर्मुहूर्त को हमेशा 48 मिनट मत लीजिए। आगे चलें। 143 का था, पढ़िए दीदी। 143 का था विजया दीदी। विजया दीदी बीच बीच में दूसरे काम में लग जाती है। मैं पढ़ने की कोशिश करूं। हाँ, ठीक है, पढ़िए। नहीं, पढ़िए भाई साहब, पढ़िए, वंदना कर। शेषाणं पज्जतो पादर ए इंद्रियो विशुद्धोय बंदति सव्व जहन्नम सग सग उत्कस्य पड़ी भागे। शेषाणं पज्जतो पादर ए इंद्रियो विशुद्धोय बंदति सव्व जहन्नम सग सग उत्कस्य पड़ी भागे। हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में शेषाणां पर्याप्तो बादरे केन्द्रियो विशुद्धश्च बध्नाति सर्वजघन्यं स्वत स्वोत्कृष्ट प्रतिभागे। उपर्युक्त गाथाओं में कथित 29 प्रकृतियों मानी 17 और 12 मिलाएंगे तो 29 होएगी। अभी कौन कौन सी है वो? 5 तो ज्ञानावरण है, 4 दर्शनावरण है, 5 अंतराय है, यश कीर्ति है और उच्च गोत्र और 7 अवेद। ये 17 हो गई। ये तो 17 अपन ने ऊपर पढ़ी थी सबसे पहले, जो सब ऊपर में जो 17 प्रकृति नाम लिखे हुए थे, तो 5 और 4 9 और 5 14, यश कीर्ति, उच्च गोत्र और 7 अवेद, ये 3 मिलकर के 17। ये 17। अब इसके अलावा और कौन सी 12 है? संज्वलन चतुष्क, तो संज्वलन, क्रोधमान, माया, लोभ और पुरुष वेद, क्योंकि ऊपर संज्वलन का भी कथन आ चुका है, तो संज्वलन की 4 हो गई, तो 17 और 4 21। पुरुष वेद का भी कथन आ चुका है, पुरुष वेद और तीर्थंकर और आहारत्विक, तो तीर्थंकर और आहारत्विक वे कितनी हो गई? 3 ये हो गई, पुरुष वेद 1 4 ये हो गई, और 4 संज्वलन हो गई, 8 ये हो गई, टोटल 8 हो गई। अब बाकी 4 बची, 4 आयु, क्योंकि आयु का कथन भी 142 में कर चुके हैं। तो यह जो अब तक का कथन हो गया, उन 29 प्रकृतियों को छोड़ के बाकी कितनी बची? 120 में से 29 घटाएंगे तो 91 बचती है। तो 120 माइनस 29 इक्वल टू 91। अब उन 91 प्रकृतियों के लिए ये 143 नंबर की गाथा है। के बिना शेष 91 प्रकृतियों में से अब अलग अलग बता रहे हैं। शेषाणम पज्जतो माने शेषाणाम पर्याप्तो। अपर्याप्त शब्द आया है सबसे पहले,
है, शेषों के लिए सबसे पहले पर्याप्त शब्द दिया। तो वैक्रियक सटक और मिथ्यात्व इन 7 के बिना 84 प्रकृतियों का जगन्य स्थितिबंध यथा योग्य विशुद्धता का धारक बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव करता है, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके त्रैरासिक विधान से जो जो प्रमाण हो वह जगन्य स्थिति का प्रमाण है, जानना ऐसा। तो ये थोड़ा विस्तार वाला काम है, तो इसमें खूब जितना विस्तार करेंगे, जितना इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ये त्रैराशिक विधान क्या हुआ? त्रैराशिक यानी जो आगे आप देखोगे एक एक नियम पढ़े होंगे स्कूल में, एक एक नियम 5 घंटे में हमें मान लीजिए 10 फल तोड़ते हैं तो हम 10 घंटे में कितने फल तोड़ेंगे? हाँ हाँ, वो तो एक पढ़ा है। नियम इसको कहते हैं, अपनी भाषा में इसको एक एक नियम कहते हैं, उसी को शास्त्र की भाषा में त्रैराशिक कहते हैं। ठीक है। हाँ, समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? त्रैरासिक अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से। स्कूल की बात भी याद करा करके सबको समझा दिया है ना। वह बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है कि 1 घंटे में इतना काम कर सकते हैं, तो 5 घंटे में कितना करेंगे हैं? या इतना काम करने में कितना समय लगेगा, ये सारे जो अपन कैलकुलेशन करते हैं, अर्थमेटिक जो करते हैं, इसी तरह से त्रैरासिक बनती है। तो अब अपन जो आगे देखेंगे, जो चार्ट अपने को सामने मिलेगा 3 पेज में जो चार्ट बनाया हुआ है आगे, तो इस चार्ट के अंदर में 3 1 2 3 4 5 पेज में है, समझ गए? तो ये जो ये चार्ट के अंदर में आपको जगन्य स्थिति बंध भी दी है और उत्कृष्ट स्थिति बंध भी दी है, और सारी उत्तर प्रकृतियों की दे दिया है पूरी 120 की। और जहां जहां आप देखोगे 3/7, 3/7, 7/7, 4/7, ये इस प्रकार की जो संख्या लिखी है, ये सब त्रैरासिक के तरीके से निकाल करके अपने को बताई गई है। अब इसको पढ़ो। एक बार और समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। 143 वाली का अर्थ एक बार और कर दीजिए। त्रैरासिक वाली बात समझ में नहीं आई ना? नहीं, मतलब शुरू से ही समझ में मतलब कुछ कम आया, मेरा नेट चला गया था। ओ बाबा। तो शेषाणाम, अब शेष के लिए क्या मतलब हुआ? शेष का मतलब ये हुआ कि जो हमने आपको पहले बता दी है 140 में, 141 में, 142 में, ये 3 गाथाओं में जो जो प्रकृतियों के नाम बता दिए हैं, उनको छोड़ करके, क्योंकि इनके नाम तो आपको बता दिए, 17 का पहले बता दिया था, तीर्थंकर प्रकृति का और उसका भी बता दिया था, है ना, पुरुष वेद का भी बता दिया था, और तीर्थंकर और आराध्य का 141 में बता दिया, 4 आयु का बता दिया। तो ये सारी आप गिनती करोगे तो वो गिनती मैंने अब समझाई थी आपको, 29 हो जाती है। 17 तो पहले लिखा हुआ ही था, ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरणी, 4 दर्शनावरणी, 5 अंतरा, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, 5 4 9 और 5 14, यश कीर्ति उच्च गोत्र मिलके 16 और 7 अवेदनी मिलके 17। ये 17 तो यहाँ पर हो गई 140 नंबर की गाथा से। उसके बाद में संज्वलन चतुष्क भी है और पुरुष वेद है, ये भी उसी गाथा के अंदर में आ गया था, है ना। कोहतीय पुलिस से ये 8, ये तो और ऊपर में लोहस से करके कह दिया था, तो संज्वलन चतुष्क भी आ गया, तो 4 उसमें और जोड़ दिए, 17 और 4 21 हो गई। फिर पुरुष वेद और तीर्थंकर और आहारद्विक ये और जोड़ दिए, तो कितने हो गए? 29 प्रकृतियां टोटल, और 4 आयु और जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगी, है ना। ये 12, 17 में 12 और जुड़ जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा, है ना। पुरुष वेद, तीर्थंकर, आराध्य की ये 4 ये हो गई, 4 आयु हो गई और 4 संज्वलन की हो गई कसाय। इस प्रकार से 4 4 4 करके 12 ये आप जोड़ दीजिए, 17 12 ये 29 हो गई। अब 29 के बाद में 120 में से 29 घटाने से 91 बचती है। अब 91 में से आगे ये बताएंगे कि एक तो वैक्रिक षटक और एक मिथ्या, इनकी बात अलग से करेंगे। बाकी जो 84 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध यथा योग्य विशुद्धता का धारक बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव करता है। बंदती सवज्जहन्नम सग सग उत्कृष्ट परिभागी, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग, उक्कस परिभागे, उक्कस माने उत्कृष्ट, सग सग अपनी अपनी
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके त्रैरासिक विधान से जो जो प्रमाण हो वह जगन्य स्थिति का प्रमाण जानना। तो ये त्रैरासिक कैसे निकालनी है, प्रतिभाग कैसे करना है, ये हम आगे जो लिखा हुआ है उससे पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको वर्णन भी इसका मिलेगा। ये पूरा चार्ट है और उसके बाद में जो नोट के अंदर में सारा समझाया गया है उसके अंदर में देखो, पहले मैं ये नोट वाली बातें पढ़ देता हूँ, उसके बाद में अपन चार्ट पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज का समय अपना हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो पहले जो नोट आगे दिए हुए हैं उसको मैं पढ़ देता हूँ खाली रीडिंग के लिए, ताकि ज्ञान रहे कि हाँ अपन क्या पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद में फिर एक एक चीज को और ये गाथा का जो अर्थ है वो भी वापस एक बार ले लेंगे आगे की क्लास में। इन नोट आगे जो दिए हुए हैं इसको पढ़ो। ये संदृष्टि धवला पुस्तक 6 व महाबंध पुस्तक 2 के अनुसार बनाई हुई है। इसमें ये व्यतिरिक्त शतक और मिथ्यात्व का बाहर क्यों कर दिया, आप लोग सोच के आइएगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अपने आप पहले चिंतन कर लीजिए, निकाल लीजिए और उसके बाद में आगे की क्लास के अंदर में अपने को इसमें से ये सारी चीजें समझाई जाएगी। बहुत अच्छा। अब पहले खाली संदृष्टि पढ़ने के ये जो लिखे विशेषताएं जो लिखी है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ खाली रीडिंग के लिए। उपर्युक्त संदृष्टि में जो ये एस्टेरिस्क लगाया है, इस चिन्ह में 3/7, 7/7, 4/7, 2/7, 1/7 सागर रूप संख्या पल्योपम के असंख्यातवें भाग से हीन ग्रहण करना चाहिए। मानी इतना पल्योपम से के असंख्यात विभाग इतना हीन कर लेना, किंतु 2000/7 सागर रूप संख्या पल्योपम के संख्यात विभाग से हीन ग्रहण करना चाहिए। ये विशेषता है, इसको भी आगे अपन समझाएंगे बाद में। अब संदृष्टि में 2000/7 सागर दिया है, वह असंगी पंचेंद्रीय की अपेक्षा दिया है, क्योंकि वैक्रिक षटक का बंध एकेंद्रीय एवं विकल्त्रय जीव नहीं करते हैं। असंगी पंचेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 1000 सागर है। इससे नाम और गोत्र का जगन्य स्थिति बंध पल्योपम के असंख्यात विभाग कम 2000/7 सागर होता है। एक शंका उठाई गई है, स्त्रीवेद, हास्य, रति, स्थिर, शुभ, शुभग, सुसवादी प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध पल्योपम के असंख्यात विभाग से कम सागरोपम के 2/7 भाग मात्र घटित नहीं होता है, क्योंकि इन स्त्री वेदादि प्रकृतियों का 20 कोड़ा कोड़ी सागरों प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता। समाधान, यद्यपि इन स्त्री वेदादि प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरों प्रमाण नहीं है, तथापि मूल प्रकृति की उत्कृष्ट, मूल प्रकृति ना जो मोहनीय, तथापि मूल प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार ह्रास को प्राप्त होती हुई इन प्रकृतियों का पल्योपम के असंख्यात विभाग से कम सागरोपम के 2/7 भाग मात्र जगन्य स्थिति बंध में कोई विरोध नहीं है। और एक शंका उठा रहे हैं, यदि मूल प्रकृति के सामान्य की अपेक्षा नाम कर्म की उक्त उत्तर प्रकृतियों की जगन्य स्थिति एक से ग्रहण की गई है सो ठीक है, पर स्त्रीवेद, हास्य और रति तो चारित्र मोहनीय के भेद रूप नो कसाय है, इसलिए उन्हें कसायों का अनुसरण करना चाहिए। कसायों की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, इसलिए इन 9 कसायों की जगन्य स्थिति ऊपर बताए अनुसार सिद्ध नहीं होती। इसका समाधान कह रहे हैं, स्त्रीवेद, हास्य और रति ये प्रकृतियां कसायों के बंध का अनुसरण करने वाली नहीं है, क्योंकि 9 कसाय के कसाय बंध के अनुसरण का विरोध है। ये खाली मैंने आपको आज रीडिंग की है, ज्यादा किसी के समझ में कुछ आया नहीं है, कोई बात नहीं है। आप लोग बार बार पढ़िए, सबके पास ग्रंथ है, और इस चार्ट का मनन चिंतन करना शुरू कर दीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको देखते रहेंगे तो कुछ चीजें जो याद रह जाएगी। उत्कृष्ट स्थिति भी अपन पढ़ चुके हैं, जगन्य स्थिति भी अपन पढ़ चुके हैं, और अब इस चार्ट को अपन अच्छी तरह से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और 143 नंबर की गाथा के अंदर में जो वैक्रिक षटक की बात आई है उसको, ये मिथ्यात्व को अलग से क्यों बताया, 84 को अलग क्यों बताया, 84 के लिए क्या, ये सारी बातें अपन जो है इस गाथा के स्वाध्याय में अपन अगले की क्लास में शायद ये मनुष्य और त्रियंच बंद करते हैं ना वैक्रिक षटक का, एक इंद्रिय नहीं करता। सब मिलेगा। आप चिंतन करके रखिए, फिर अपन अगली क्लास में इस पर करेंगे चर्चा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने स्वाम बंधु मानस ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोमवाणी मस्तक नमो सदा दे धो ही जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणाधे सोता वे सुख देव भजो अरहंत तो गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मुझका पंथ बोले द्वादश दुनिया में वंदना भैया जी, वंदना सादर भैया जय जी। जिनेंद्र। सबको जय बहुत जिनेंद्र। बहुत बाकी सबको आशीर्वाद जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, जय सभी को जिनेंद्र। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, पापं क्षयतु दर्शने सबको जय जिनेंद्र। क्षाय क्षम्यतु भवतु वंदना भैया जी। धर्म वृद्धिर्भवतु वंदना सबके भैया लिए जी, सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब। वंदना भैया जी, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबके लिए वंदना बहुत सभी बहुत से सादर प्रणाम सभी से वंदना जय भाई जिनेंद्र। साहब, वंदना भाई साहब।